प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। इसके साथ ही जो बिहार के 4 बड़े मंत्रियों को केंद्र में शामिल किया गया है और उन्हें क्या कुछ विभाग मिला है, इस विभाग को लेकर के बात करेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह। इनसे हम जानते हैं कि जिस तरह से बिहार के सांसदों को जो विभाग मिला है उससे बिहार को कितना विकास, क्या लगता है जिस तरह से विभाग मिला है, सबसे पहले ये विभाग जो है वो बिहार को विकास के रास्ते में कितना आगे बढ़ाएगी? देखिए, बिहार विकास की पटरी पर चढ़ गया। कुछ दिनों से बिहार में विकास की गति रुक गई थी। बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार फिर से विकास के रास्ते पर चल दिया है। विकास की पटरी पर दौड़ने लगा है। बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है। बिहार की जनता का भरोसा भी है कि बिहार विकास के रास्ते पर जाएगा। बिहार में भी उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योग का जाल बिछेगा, बिहार के युवाओं के सपने साकार होंगे, युवाओं के सपने को भी पंख लगने वाले हैं। ये बिहार में डबल इंजन की जब से सरकार बनी है, बिहार के लोगों के मन में यह भरोसा जगा है। लगातार विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाए जाते हैं कि बिहार में से बड़े संख्या में लोगों का पलायन होता है। क्या ये इस बार जो विभाग मिले हैं, 4 मंत्रिमंडल शामिल किए गए, इससे क्या पलायन में रुकावट आएगी? देखिए, बिहार में पलायन कुछ दिनों तक रुका था, लेकिन जब बीच में एनडीए की सरकार से महागठबंधन की जब सरकार बन गई थी तो पलायन जारी हो गया था। बिहार में अपराध चरम पर पहुंच गया था। बिहार में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक दिन लूट, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार, छिनतई बढ़ गया था। जब से एनडीए की सरकार बनी है, आप देख लीजिए, बिहार में स्वतः एनडीए की सरकार बनने के बाद अपराध में काफ़ी कमी आई है। अपराध की घटनाओं में ब्रेक लगा है। देखिए, बिहार में जब भी एनडीए की सरकार बनती है, बिहार में विकास की नई गति मिलती है। क्या लगता है, लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कहते आ रहे हैं, जैसे कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तेजस्वी यादव का बयान आता है कि झुनझुना थमा दिया गया है। देखिए, तेजस्वी यादव बेचैनी में है, परेशानी में। तेजस्वी यादव काफ़ी बेचैनी में। बिहार में सत्ता में थे और उनको लगता था कि बिहार की सत्ता चली गई, अब केंद्र की सत्ता मिल जाएगी तो दोनों हाथ से लूटेंगे। ये लूट की छूट बिहार में और देश में नहीं मिलने वाली है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन की सरकार बनी है। अब इस सरकार में कोई गलत नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव जी को कोई ऐसा बात बोल के चाहते हैं कि बिहार में माहौल बिगड़ जाए, बिहार के लोग उनके झांसे में आ जाए, बिहार के लोग उनके बहकावे में आ जाए। बिहार को प्रधानमंत्री जी ने प्रायोरिटी पर रखा है। बिहार को कपड़ा विभाग मिला, बिहार को फूड प्रोसेसिंग मिला, बिहार को एनिमल हस्बेंड्री मिला, बिहार को पंचायती राज मिला, बिहार को लघु सूक्ष्म उद्योग मिला, बिहार को कोयला विभाग का मंत्रालय मिला। तेजस्वी यादव जी को पढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव जी पता नहीं समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। अरे, भारत सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी विभाग में बिहार के विकास के लिए काम करवा सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। विभाग का एक मंत्री उस विभाग का मुखिया जरूर होता है, लेकिन कोई भी विभाग में बिहार के विकास के लिए अगर कोई भी प्लानिंग करके ले जाएंगे, वो निश्चित काम होगा। और इस प्लानिंग ले जाना भी है। नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, 100 दिन का उन्होंने टारगेट बनाया है। 100 दिन के अंदर में जितना टारगेट बनाया है, बिहार के जो मंत्री 8 बने हैं, निश्चित रूप से उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी को चूँकि सत्ता से बाहर हुए हैं, सत्ता से बाहर होने के बाद उनको हर चीज़ झुनझुना नजर आता है। अरे, नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी का क्रेडिबिलिटी है। भारत में दूसरी ऐसी सरकार बनी है जो तीसरी बार शपथ लिया है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बना है। उसके पहले पंडित नेहरू के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार 1962 में बनी थी और 1962 के बाद
कई बार आपने सुना होगा जब सरकार बनी है एनडीए की तीसरी बार, तो उसके बाद लोगों के विपक्ष की लगातार कह रही थी कि अब नीतीश के दबाव में प्रधानमंत्री काम करेंगे, बीजेपी काम करेंगे। क्या ऐसा संभव है? देखिए, इस तरह की बातें बोलेंगे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, नेताओं के बीच में भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बातें करेंगे। अरे नीतीश कुमार जी वर्षों से हम लोग के साथ हैं। हम 94 से लगातार नीतीश कुमार जी और हम लोग साथ साथ काम किया है। हम साथ काम किया, बिहार में विकास की नई लकीर खींचा, बिहार में सड़कों का जाल बिछा, घर घर बिजली पहुंचा, घर घर रसोई गैस पहुंचा, सभी गरीबों को अनाज देने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया। कोरोना काल से लेकर अब तक प्रत्येक गरीब के घरों में प्रत्येक महीने का पूरा अनाज दिया जाता है। ये भारत की सरकार ने, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो कहा उसको पूरा करने का काम किया। उसने कहा जो वोट करता है, जो वोट नहीं भी करता है, सब देश के नागरिक हैं, सबको समान अधिकार दिया जाएगा, सबको समान सुविधा दिया जाएगा। ये हम लोग देते रहे हैं, हम लोग करते रहे हैं। हम लोग लालू प्रसाद जी की पार्टी के लोग नहीं हैं। लालू प्रसाद जी केवल परिवार की बात करते हैं। परिवार से जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ जात की करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको परिवार में सब कुछ चाहिए। वो परिवार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये लालू प्रसाद जी की पार्टी में ही हो सकता है। लालू जी का 77वां जन्मदिन भी मनाया जा रहा है पूरे राज्य स्तर पर, कार्यालय से लेकर के घर तक सजाया गया। देखिए, 77वें जन्मदिन पर आदरणीय लालू प्रसाद जी को शुभकामनाएं, दीर्घायु हों, शतायु हों। लेकिन एक आग्रह भी है कि बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास जो केंद्र सरकार कर रही है उसमें भी सहभागी बने। बिहार की जनता को बरगलाने का काम न करें। आज उनके जन्मदिन पर हम यही कहेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि बिहार को विकास के रास्ते पर केंद्र सरकार जो ले जा रही है उसमें सहभागी बनेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि जिस तरह से एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार विकास का कार्य कर रहा है। और ऐसे में जब तीसरी बार सरकार बनी है और जनता का पूर्ण समर्थन मिला है तो निश्चित रूप से अब बिहार पर उठाए जाने वाले सवाल को दूर किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मुहैया किए जाएंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा।